इंशाल्लाह। मरवत साहब ये बताइएगा कि आप जो है वो सोशल मीडिया पर एक के बाद एक सरप्राइज देते नजर आते हैं, आपका नाम फोकल पर्संस की लिस्ट में से निकल जाता है या निकाला जाता है, लेकिन फिर एपिक्स कमेटी में आ जाता है जो कि ज़ाहिर है उससे बड़ी कमेटी है, बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कुल मिला के जितना लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं आप उतना ही ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। या आपके पास कौन सी गीदड़ सिंगी आ गई है? बहुत शुक्रिया फरवा। ये जो आजकल सोशल मीडिया पे और पार्टी के अंदर ये जो मीडिया कैंपेन ट्रोलिंग और ये आए दिन नाम डाल दिया नाम निकल गया, ये सारी चीज़ें नालायक लोगों की ज़हनों की इख्तिरा हैं जो मुझे मिलाइन करने के चक्कर में पार्टी और खान के कास को नुकसान दे रहे हैं। ये इंतहाई गैर अहम है कि 6 फोकल पर्सन में से कोई एक रहता है या नहीं रहता है। 6 फोकल पर्सन 6 लोगों को मिलवा सकते हैं, यानी एक फोकल पर्सन एक आदमी को मिला सकता है। अब वो कोई फोकल पर्सन में रहूं या ना रहूं, लेकिन ये एक आदमी को मिलाने वाला फोकल पर्सन है, तो इसकी क्या अहमियत है। और इसी पे पार्टी के अंदर से बदकिस्मती से कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। फिर आप ये भी देखते आइए अभी कोर कमेटी की मीटिंग खत्म नहीं होती है कि नहीं, अगर शेर अफजल मरवत साहब इसकी कोई अहमियत नहीं है, मैं कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी, तो फिर क्यों लोग आपसे इनसिक्योर हुए फिर रहे हैं? क्या वजह है कि आप खान साहब से मिलते हैं, पैगाम बार लेकर आते हैं और लोग जो हैं उस पर इनसिक्योर हो गए? असल में मेरा काम है 9 मई के बाद से लेकर आज तक अलावा कानूनी केसेस के बुनियादी काम जो खान साहब ने मुझे तफवीज़ किया हुआ है वो कन्वेंशन करना, लोगों को निकालना, जलसे करना, कैंपेन करना, एहतजाज करना। मौजूदा हालात में अब एहतजाज का टारगेट है। और ये काम जो है अगर आप देख लें 9 मई के बाद से लेकर आज तक देख लें तो ये मेरा ख्याल है कि शुक्र है कि अभी तक तो अकेला करता फिरता आया हूँ। पार्टी के वर्कर्स ने, पार्टी की सूबाई तंजीमों ने मेरा बहुत साथ दिया है और खान की वजह से लोगों ने जो 9 मई के बाद निकलने में जो हौसला दिखाया है, जो जज्बा दिखाया है, वो काबिल सताइश है। लेकिन चूंकि इसमें ज़्यादा इंटरेक्शन क़यादत के साथ नहीं थी तो काम हम बड़े खुश उसलूबी के साथ करते गए। 8 फरवरी के बाद क़यादत जो है वो बाहर निकल आई अंडरग्राउंड से। तो अब जो है चूँकि ये जो एहतजाज था या कन्वेंशन थे इससे तो कबूलियत मिली अवाम में भी, वर्कर्स में भी और खान के पास भी। अब इसको बुग़्ज़ मुआविया में सबोटाज किया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई मुझे नुकसान दे रहा है इस वक्त में या मेरे खिलाफ ट्रोलिंग या कैंपेन है या मुझ पर इल्ज़ाम कर रहे हैं या बिलिटल कर रहे हैं पब्लिक एस्टिमेशन में, तो इसका मतलब ये है कि मैं कम लोगों को निकाल पाऊँगा। तो अल्टीमेटली इससे इम्पेक्ट जो है या जो नुकसान पहुँचेगा वो हमारी तहरीक है, एहतजाज की तहरीक को पहुँचेगा। नहीं, आपकी जो एहतजाज की तहरीक है मरवत साहब, अभी जो आप कह रहे थे कि 30,000 लोग अगर मुझे दे दें तो फिर मैं देखता हूँ कौन डंडे बरसाएगा। आप यानी बड़े क्लियर माइंडेड चल रहे हैं कि हम एहतजाज जो है वो करेंगे और हम मज़ाहमत की सियासत ही अपनाएंगे। आपको खैबर पख्तूनख्वा से कोई बैकअप प्लान नहीं है? 30,000 लोग जो मैंने कहे हैं ना, आपको हैरत होगी, मेरे पास 1.5 लाख लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है। अच्छा, एहतजाज के लिए की बात की 1.5 लाख लोग, ये वो लोग मैंने उन लोगों को पुकारा था जो बुज़दिल न हो, जो टीयर गैस से, लाठी चार्ज से न डरे, पर्चे से न डरे, आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले हो। क्योंकि अगर 1 लाख भी मेरे साथ होना और टीयर गैस से भाग जाएं, उससे बेहतर ये 30,000 हैं जो जम जाएं, डट जाएं। और नहीं तो आपके पास अगर 1 लाख भी लोग जमा होते हैं मरवत साहब, तो ये आपकी पार्टी को तो इस पे लब्बैक कहना चाहिए, आपका साथ देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। मैंने अर्ज़ किया ना, मैंने कहा ये जो कैंपेन, ये ट्रोलिंग, ये आए दिन की ये शोशे छोड़े जाने, ये कोर कमेटी की खबरें लीक करना, ये इंतहाई नालायक और बदतीनियत लोग हैं जो अपने मेरे साथ स्कोर सेटल करने के चक्कर में पार्टी को नुकसान दे रहे हैं। हमारा वाहिद फोकस होना चाहिए एहतजाज, यही एक काम है जो हम कर सकते हैं। बाकी तो सारी खुशखतियाँ हैं। ऐवान के सामने ये किया,
या असम्बली के अंदर नारे लगाए। असल एहतजाज वो हैं जो सड़कों पे नजर आए। असल एहतजाज वो हैं कि पूरे पाकिस्तान को निकाला जाए अच्छा। और बिलखसूस पंजाब को निकाला जाए, और ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें नहीं, लेकिन मरवत साहब मुझे सिर्फ ये बता दें, मैं चले आपसे नहीं पूछती हूँ कि नाम मुझे बताएं फर्दन फर्दन कौन लोग हैं, लेकिन क्या वो जो लोग आपके खिलाफ और इस एहतजाज के खिलाफ एक स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं वो पार्टी में इस वक्त बड़े बड़े ओहदों पे मौजूद हैं? लाजिमन ये वो लोग हैं जो मैटर करते हैं, लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये इख्तिलाफात और ये बदनीयतियाँ हर पार्टी में होती है। ये नहीं तो होती है, लेकिन मरवत साहब इतनी खुल के जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जावेद लतीफ़ अपनी पार्टी के खिलाफ बहुत सारे बयान दे रहे हैं, कोई उसको मानता नहीं मानता, लेकिन उसकी एक अहमियत तो बहरहाल बन गई है। इसी तरह आपकी पार्टी में जो इख्तलाफ हो रहे हैं उसकी एक अहमियत तो बन चुकी है। मैंने तो अर्ज किया है, खान साहब को भी कहा है, मैंने कहा अगर मेरी वजह से नुकसान हो रहा है पार्टी का और कोई पोलराइजेशन पैदा हो रही है या पार्टी में इख्तिलाफात की खबरें गर्म हैं, सही, तो आप मुझे रिलीव कर दें और उनको मौका दे दें, वो आ जाएं, क़यादत करें, एहतजाज करें। ठीक, ये मैंने खान साहब को कहा हुआ है, और मैं अभी भी आपके तवज्जुह से भी कहता हूँ, ये जो काज हैं, ये काज बड़ा मुश्किल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बड़ा दिल गुर्दा इसके लिए दरकार है कि आप देख रहे हैं कि वास्ता किन लोगों से पड़ा है, 2 साल में इन लोगों ने क्या किया आवाम के साथ। ठीक है। और हमें नजर आ रहा है कि ये जो एहतजाज होगा ये कोई हमें अभी आपका क्या प्लान है? मुझे बताएं मरवत साहब, अली अमीन गंडापुर का क्या स्टेटस है? वो आपके इस एहतजाज में खड़े हैं, आपके पीछे केपी खड़ा है? अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एहतजाज में लाजिमन खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अच्छा, क्योंकि खान उनका लीडर है, खान की हुकूमत है, खान की पार्टी की हुकूमत है। लेकिन आपकी पार्टी के कुछ लोगों का ये मौक़िफ़ है कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो एक एग्रेसिव अप्रोच थी वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं। वो एक तरफ तो मोहसिन नकवी को निशाना बनाते थे तनकीद का, फिर उनका वार्म वेलकम भी करते हैं, गले भी मिलते हैं, वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। वो शायद मेरा ख्याल से आपकी पार्टी से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि मुफाहमत का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहरहाल ज़ाहिर है सूबे के मसाइल हैं और फिर फंड्स वगैरह अपने विफाक से ही लेने। पार्टी से जो आवाज़ें उठी हैं वो खान को अच्छी जगहों पे पोस्ट करना है, जिन्होंने 9 मई के बाद हमारे वर्कर के साथ सूबा भर में अपने अजला में बड़ा जुल्म किया था, और इसकी शवाहिद हैं कि उन अफसरान को नवाजा गया है। और चूंकि वो पुलिस के महकमे से हैं और वो आईजी के मातात हैं, और आईजी 2016 पुलिस एक्ट के तहत सिपाही से लेकर एडिशनल आईजी तक के तबादले खुद करता है, और अभी तक आईजी वही है जिन्होंने अपने आकाओं के इशारे पे हमारा जीना तंग कर दिया था, 2 बार कर दिया था। तो लिहाजा जब तक आईजी और चीफ सेक्रेटरी हटेंगे नहीं और इख्तियार जो है मुकम्मल तौर पे हुकूमत के पास नहीं आता है, तो ये इल्ज़ामात जो हैं वो अली अमीन खान की तरफ बनते नहीं है।